आप क्या नीलम के शो पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तुम आ रही हो? मैं चाहती हूँ कि आप भी ना जाएं। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। अपने दिल को संभालो। बेटी ने पहली मर्तबा बुलाया है, इनकार करता हुआ अच्छा नहीं लगता। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ऐसे शोज में अजीब अजीब बातें होती हैं। कोई और नई मुसीबत हमारे सर पे ना खड़ी हो जाए। ये तो पसंदीदा मशगला है इस मुल्क के लोगों का। Let them enjoy it। क्या फर्क पड़ता है? तुम फिक्र मत करो। जरूरी है क्या? जरूरी ना होता तो ना जाता मैं। तुम भी चली जाओगी और अरशद भी जा रहा। तो अम्मी, जहाँ कमाल जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी ना। क्या क्या सोचा था मैंने। कितने अरमान थे मेरे दिल में तुम्हारी शादी के लिए। बस ना हाथों पे मेहंदी लगी ना बारात आई। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। पर तुम खुश हो ना? मेरी खुशी से आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी खुशी के बारे में कभी सोचा है आपने? क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और जब कभी सोचा भी तो आपका हुक्म बीच में आ गया। नायला, मुझे भी अपने बाप की मौत का बहुत दुख है, लेकिन आपने मामू के घर को तहस नहस करके रख दिया। आप यही चाहती थी ना? अपने शौहर के कातिल से बदला लेना चाहती थी ना आप? मामू और मामी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, बदले में हमने क्या किया? सिर्फ धोखा, फरेब। मैंने कमाल से इस तरह शादी भी सिर्फ आपके कहने पे की, और मैं उसे कभी वो मोहब्बत नहीं दे सकी जो मुझे उसे देनी चाहिए थी। कमाल, 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 मेरी बात सुनो। कमाल, कमाल, प्लीज मेरी बात सुनो। कमाल, अब बस, मैंने सुन लिया जो मैंने सुना। कमाल, 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 सुने ना जाए ना, आप क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपनी बेटी को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कोई महाज पे थोड़ी जा रहा। अरे ये महाज से ज्यादा बदतर है। आपको पता है ना, नीलम ने सारी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। वो आपको इस शो में एक्सपोज करना चाह रही है। तुम कुछ भी कह लो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? एक बाप ने अपनी बेटी से वादा किया है, वफा तो करना पड़ेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। रिलैक्स। मामा, मामा, पापा को रोकें प्लीज, उन्हें कहीं ना जाने दें। क्या हुआ है? सब पापा के खिलाफ हैं, सब पापा को धोखा दे रहे हैं।
कोई भी उनके साथ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पापा की जान को भी खतरा है। क्या बात कर रहे हो? पापा गए कहाँ हैं? नीलम ने उन्हें अपने टॉक शो पे बुलाया है। मैं नीलम को फोन करता हूँ, आप पापा को फोन करें। लेकिन मामा प्लीज आप अभी फोन करें उन्हें, रोकें रोकें उन्हें। सबने धोखा दिया पापा को, यहां तक कि मुझे भी यूज किया पुप्पो ने। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं। नीलम, मैं, नायला, हम सबको पापा के खिलाफ किया गया। ये सब प्री प्लान था। या अल्लाह, क्या होगा? अभी अभी एक इत्तला मिली है कि मशहूर समाजी रहनुमा हकदाद खान की गाड़ी बम धमाके में तबाह हो गई है। हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्क के मुमताज समाजी रहनुमा हकदार खान बम धमाके में जान हो चुके हैं। जराए बता रहे हैं कि हकदार खान की गाड़ी को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब हकदार खान अपने ड्राइवर के हमरा एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। हकदार खान महबूब की नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद डिफेंस की मस्जिद कूबा में अदा की जाएगी। इस वक्त खान विला से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान। अभी अभी एक इत्तला मिली है कि मशहूर समाजी रहनुमा हकदाद खान की गाड़ी बम धमाके में तबाह हो गई है। हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्क के मुमताज समाजी रहनुमा हकदार खान बम धमाके में जान बहक हो चुके हैं। जराए बता रहे हैं कि हकदार खान की गाड़ी को बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब हकदार खान अपने ड्राइवर सर, एक न्यूज चैनल सर आपने न्यूज़ देखी? में शिरकत के लिए जा रहे थे। जी जी सर, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि खान के किसी दुश्मन ने ये काम कर दिया। जी जी, मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, आई लेट यू नो सर। खुदा हाफिज। ये क्या हो गया? अभी तो खान को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था और ये सब कुछ अचानक। कहाँ जा रहे हैं? तुमने मारा ना मेरे बाप को। What? अपने इस शो की टीआरपीस बढ़ाने के लिए तुमने मेरे बाप का कत्ल किया है। तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। क्या मिला तुम्हें हमारी जिंदगी तबाह करके? बोलो। शक्ल क्या देख रहे हो? चलो शो अपना कि इसने अपने बाप का कत्ल किया है टीआरपीस बढ़ाने के लिए। Kamal, why would I do that? Kamal, listen to me. You disgust me. Kamal, रुको। Kamal, मेरी बात। Kamal, listen to me. शो सुनाओ अपना, अपने शो में सुनाओ जो सुनाना तुमने।
What is this, Aman? तुम्हारे होते हुए क्या हो रहा है ये? सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। I'll clear everything. No, Zaman. This is not acceptable at all. जल्दी पता करवाओ कि कौन करवा रही है। Sure, sir. खान गाड़ी में मौजूद था? Yes, sir. अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन है। I don't believe this. खान कुछ भी करवा सकता है। तुम फौरन से पेशतर DNA के सैंपल्स टेस्ट करवाओ एंड रिपोर्ट टू मी। जैन बेटा, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है बेटा, बाबा आ जाएगा। बस बस बस, परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई भी इधर ही है, बच्चे। I don't believe this. इतनी प्लानिंग के बावजूद खान की गाड़ी किस तरह से ब्लास्ट कर देना? Couldn't have imagined it. कितने ही लोगों के साथ उसने दुश्मनियां पाल रखी थी, समझ में नहीं आता। सर, कुछ दिन और लगेंगे, सच सामने आ जाएगा। Are you sure कि खान गाड़ी में मौजूद था? Yes, I'm totally sure. बल्कि मैंने खुद भी वहां का विजिट किया और ऑफिशियल्स भी मैंने पता किया, सबकी एक ही स्टेटमेंट थी। इवन घर से भी यही पता चला है कि खान अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में मौजूद थे। पर हाँ सर, ब्लास्ट से पहले वाले राउंड अबाउट से सीसी फुटेज कैमरे से खान को गाड़ी में देखा जा सकता है। जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था? नो, बाकी डीएनए रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई करवा कौन सकता है? लाइक असैसिनेशन भी तो हो सकती थी, फिर ये बम ब्लास्ट ही क्यों? गोलियों से तो खान बहुत बार बच चुका है, लेकिन शायद इस बार किसी का पक्का प्लान था। कौन हो सकता है शहबाज? जो कोई भी है, बहुत बड़ा दुश्मन है सर। खान के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, ये सोचो। बहुत मुश्किल है सर। खान की मौत से बहुत सारे लोगों को नफा पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है सर। और फिर आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? खान का चैप्टर तो क्लोज हो गया। नो शहबाज, जब तक वो एविडेंसेस और फाइल्स हमारे हाथ नहीं लग जाती, खान का चैप्टर क्लोज हो नहीं सकता। यू नो, वो सबूतनी बॉम्ब्स हैं, अगर किसी के हाथ लग गए तो समझो हमारा पॉलिटिकल कैरियर ब्लास्ट। और हाँ सर, एक बात और, खान की अचानक मौत से ये रजा भी गायब है और उसका मोबाइल भी ऑफ है।
शहबाज का मिलना बहुत जरूरी है। मेहरू के बाद वो खान का सबसे खास आदमी है। मिल जाएगा सर, जमान लगा हुआ है, वो भी मिल जाएगा। खान ने इन सब नोन नंबर्स पर बात की है। कोई एक नंबर भी किसी अननोन शख्स का नहीं है। जी सर। चाय हो जाए? हाँ सर, चाय हो जाए क्योंकि जहन बहुत थक चुका है। हाँ, 2 चाय भिजवाओ, साथ कोई बिस्किट वगैरह भी। कोई सोच भी नहीं सकता था सर कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जो कुछ भी हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। सर आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। सब लोग ही चाहते थे कि खान एक्सपोज हो जाए। बहरहाल जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ। सेकंड्स में सारी बाजी उलट गई। एवरीथिंग इज रूइंड। सही बात है सर। खान तो चला गया लेकिन सबूत तो यही है। अब क्या होगा सर? ख्वाजा, सोएम के बाद खान के घर और ऑफिस पर रेड करनी है। सर वो तो ठीक है, लेकिन हम रेड किस बुनियाद पर करेंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। कल तक सर्च वारंट रेडी हो जाएगा। राइट सर। वैसे इस बार हमें अपनी पूरी एफिशिएंसी शो करनी होगी ख्वाजा। सर आप फिक्र नहीं करें, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आई नो। सर आपको नहीं लगता कि खान के मर्डर में मरहूम जमील के वालिद मंसूर अली खान साहब का हाथ हो सकता है? मंसूर अली खान? जी सर, क्योंकि जमील के मर्डर के बाद खान और सरवत दोबारा करीब आने शुरू हो गए। नहीं, मंसूर साहब की कैपेसिटी नहीं है ये। वो ये काम नहीं कर सकते। तो फिर कौन हो सकता है सर? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो कोई भी है उसके पीछे बड़ा हाथ है कोई, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि खान बच जाए। अरे भाई, ऐसे लोगों का ऐसे ही अंजाम होता है। और क्या, मैं काम निकाला खत्म। ये दरअसल सियासी खेल होते हैं। खेल खत्म, पैसा हजम। अरे यार, डीएनए रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। देखो ना, ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि खान उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और गाड़ी धमाके से उड़ गई। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? अब क्या डाउट है? देखो, तुम खान के फोबिया से बाहर निकल आओ। खान इज नो मोर। अच्छा, होल्ड करो, मैं सरवत से पूछता हूं। हाँ सरवत,
तुम तो खान के बहुत करीब रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे 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 कहाँ जा रही हो भाई? खाने से क्या नाराजगी? मुझे भूख नहीं है। बूंद बूंद प्यार, चैन ना करार, ख्वाहिश है खून खून, इश्क तेज धार, आंसू जले जले से, अरमां बुझे बुझे से, लम्हे रुके रुके से, तेरा इंतजार। बूंद बूंद प्यार, चैन ना करार, ख्वाहिश है खून खून, इश्क तेज धार। I'm sorry. I'm sorry. कमाल, कहाँ गए थे? कमाल, हाथ हटाओ। कमाल क्या हो गया है? निकल जाओ मेरे कमरे से। कमाल, ये क्या कह रहे I said get lost. तुम्हें इस दुख की घड़ी में छोड़ के? Took my foot. दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम सब मेरे बाप के कातिल हो। Get out! और एक और बात, अगर जरा सी भी गैरत है ना, तो अपनी माँ को लेके इस घर से निकल जाओ। अच्छी तरह जान चुका हूं जिस तरह तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे ट्रैप किया। Get out! तुमने कहा था ना कि बाबा को कुछ नहीं होगा। तुमने ली थी ना जिम्मेदारी। फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया बाबा के साथ? Listen to me. मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सब समझ चुकी हूँ। तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो नीलम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मैं तो इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि मेरे साथ एक ईमानदार ऑफिसर है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम भी बिक जाओगे। नीलम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। प्लीज नीलम, मेरी बात सुनो। मेरा बाप चला गया
और तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं मिली? शहर में इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो जाती है और हमारी पुलिस, हमारे इदारे खामोश तमाशाई बने रहते हैं। हम कुछ होने के बाद क्यों जागते हैं? नीलम, you have to understand, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। रोज तुम मुझे फोन करते थे, तुमने मुझे फाइल्स दी थी, तुमने मुझे कहा था कि बाबा को कुछ नहीं होगा, उन्हें प्रोटेक्ट करोगे। और क्या हुआ? किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बस मैं यतीम हो गई। ज़मान, जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, प्रोग्राम करूंगी और इसी हफ्ते करूंगी। अब प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा या नुकसान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम, why don't you understand? I understand everything, Mr. ज़मान। मामू की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा है। लग रहा है कि अभी बाहर गाड़ी आएगी और हमारे सामने आ जाएंगे। कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारा बाप नहीं है। बहुत मुखलिस थे खान मामू, हमेशा हमें अपनी औलाद की तरह प्यार किया। मम्मी, आपको सब कुछ भुला देना चाहिए था। मम्मी, कमाल ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। और क्या है, अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत है तो अपनी अम्मी को लेके इस घर से बाहर निकल जाओ। कमाल, कमाल नाश्ता कर लें। जाओ यहां से, नहीं करना नाश्ता। और खबरदार जो अब तुम मेरे रूम में आई, गेट आउट। कमाल प्लीज। आउट आई सेड, गेट आउट। कुछ खा लो। नहीं खाना। कल से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी ना। उठो, थोड़ा फल खा लो। उठने खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे छोड़ दे। आपने मारा मेरे पापा को। पता नहीं किस किस के साथ मिलके आपने उनके खिलाफ साजिशें की। क्या कह रहे हो तुम? उनके दुश्मनों के साथ मिलके आपने उन्हें नीचा दिखाना चाहा। क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए? कमाल, क्या हो गया तुम्हें? शट अप। दुनिया भर का आराम इस घर का सरबराह बना के रखा आपको, और आपने क्या किया? साजिशें की उनके साथ, मौत का खेल खेला। आपने उनके साथ खतरनाक खेल खेला, मौत का खेल।
क्या मिला आपको हमारी जिंदगियां बर्बाद करके? क्या मिला? बोले, जवाब दे। कमाल, कैसी बातें कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने भी मारा मेरे बाप को। कमाल, तुम भी मेरे बाप की कातिल हो। खुद तो साजिशें की ही की और साथ अपनी इस औलाद को भी नहीं सिखाया। खुदा किसी दुश्मन को भी आप जैसी बहन न दे। आज से और अभी से इस घर से और इस घर वालों से आपका कोई रिश्ता नहीं। निकल जाए आप लोग इस घर से, अभी निकल जाए। शबाना, ये क्या कह रहा है? तुम इसे रोको ना। कमाल बिल्कुल सही कह रहा है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने ये सब कुछ क्यों किया? हमारा पूरा घर उजाड़ दिया है आपने। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाए। यस सर। क्या कह रही है रिपोर्ट? सर, ब्लास्ट के वक्त खान गाड़ी में मौजूद था। हाँ, डीएनए खान का ही है। हकदाद खान की डीएनए रिपोर्ट जारी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के वक्त हकदाद खान और उनका ड्राइवर बाला गाड़ी में मौजूद थे। इस डीएनए रिपोर्ट के बाद सारी अफवाहों ने दम तोड़ दिया है और यह बात साबित हो चुकी है कि हकदाद खान गाड़ी बम धमाके में। लो देख लो, डीएनए रिपोर्ट ने खान की मौत की तस्दीक कर दी है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। कब मेरे दिल को सुकून मिला। जी सर, रिपोर्ट कंफर्म है सर। खान इज नो मोर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। Zaman, good work, man. Okay, just move now. Hurry up. पुलिस आई है जी। किधर किधर घुसी आ रहे हो? अभी के अभी अपने सारे बंदों को बाहर भेजो। वारंट है ये, चेक करें इसे। किस चीज का सर्च वारंट है? ये सब क्या हो रहा है? हो गई तसल्ली? सर्च करो सब। एक सेकेंड, सर्च करो। क्या चेक करने आए हो तुम लोग? रिलैक्स।
कॉपी चेक करें। हाँ, क्या बात है। प्राइम प्रॉपर्टीज, हाईवे की जमीन है, क्या बात है। सर अब तो ब्रेकिंग न्यूज रुकेंगी नहीं सर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला ख्वाजा। क्यों सर? ये इतने सारे सबूत हैं ना हमारे पास। ये सबूत कानून के लिए नहीं है, ये सारे सबूत उन लोगों के लिए हैं जो कानून को तोड़ते हैं। तो सर आप इन फाइलों की कॉपीज क्यों नहीं करवा लेते सर? मुझे ऑर्डर्स नहीं है। सर आपको ऑर्डर्स की क्या जरूरत है सर? ख्वाजा मैं एक एसपी हूं, यहां तो बड़े बड़े आजिज की नहीं सुनी जाती। सर इस तरह तो हम कभी भी करप्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे सर। इतने बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व लोगों तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे सर। तुम सही कह रहे हो ख्वाजा, ये सारी फाइलें रूलिंग क्लास के खिलाफ हैं और ये कभी नहीं चाहते कि इनकी डोमेन में कोई भी दाखिल हो जाए। सर क्यों ना हम स्टैंड लें सर? उससे क्या होगा? तुम शायद ये भूल रहे हो ख्वाजा कि इस वक्त हमारी एक एक सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही है। सो अगर मैं कॉपीज कर भी लूं तो क्या होगा? नथिंग। ख्वाजा साहब, शहीद के मेडल्स के सहारे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। सर तो फिर ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा सर? मजबूरी है, क्या करें? Can't do anything about it. But I have to say one thing. You have done a very good job. Thank you, sir. वेल डन ज़मान, तुमने बहुत अच्छा काम किया एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। यू नो ज़मान, इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा बाय द वे, तुम्हारी प्रमोशन तो हो ही गई है, डिपार्टमेंट को चूज कर लो, कहाँ जाना चाहोगे? जस्ट स्पीक। थैंक यू वेरी मच सर, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन पुलिस। ओह, पुलिसमैन, गुड। बट अगेन आई मस्ट से, ऊपर वाले सारे तुमसे बहुत खुश हैं। ज़मान, तुम बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ आज? प्लीज। सर ये फाइल्स में जो कुछ भी है इसका होगा क्या? गॉड नोस। वैसे यार बाय द वे, तुम इनके झमेले में क्यों पड़ते हो? ये ऊपर वालों का काम है, जस्ट लेट देम डू द जॉब। तुम अपनी बताओ, और क्या चाहिए? मुझे सर सिर्फ इजाजत चाहिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, हैव अ नाइस डे। सर। जी सर, सारी फाइल्स मेरे पास है। यस सर, जस्ट टेक इट डाउन। ओके सर, थैंक यू।